सर्च। कब करोगे सर्च? मेरे को कल पहन के जाना। योर बेग। हाँ बेग कौन सा बेग? नीचे वाला ब्लैक कुर्ता वो नहीं की थी मैं, पतला वाला ब्लैक कुर्ता जो पहना था आपने, वो कितने दिन से मिल नहीं रहा मेरे को। वो टी शर्ट पहना था आपने, शर्ट भी रखा नहीं, बिस्तर पे डाल रखा था शर्ट, अभी मेरे भर के रखा। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे देश सिंह धाबई शैक्षिक परिदृश्य बुक, और इस बुक को हम कंटिन्यू करेंगे। अब पेज नंबर 20 पेज नंबर 30 से, ठीक है। और तो देख रहे थे पेज नंबर 30 में क्या किया है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा का संगठन में कार्य। इसमें देखो क्या क्या बातें बता रखी है। एक शिक्षा विभाग के बारे में बता रखा है और विकास के बारे में बता रखा है। विकास से किसका विकास है? तो ये बेसिकली शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत है, ठीक है। तो फटाफट से अपन देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या जानकारी दी है। देखो उसको इसमें स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग, तो तीन चार तरह के विभाग होते हैं, है ना। तो ये तीन तो ये हो गए, स्कूल शिक्षा का, एक उच्च शिक्षा का, एक संस्कृत शिक्षा का, एक तकनीकी शिक्षा का। देखो ये नहीं पूछेंगे वैसे तो, जो शैक्षिक प्रबंधन अपन पढ़ रहे हैं ना उसमें से आपको SMC के बारे में पूछेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसको क्या कहते हैं अपन हिंदी में? शिक्षा इसको अपन विद्यालय प्रबंधन समिति कहेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता रखा था, अपन भी पढ़ लेते। शासन और प्रबंधन क्या है? शिक्षा विभाग, सचिवालय, निर्देश। तो इसमें शिक्षा विभाग के बारे में डिटेल से बता रखा। इस कहाँ है शिक्षा विभाग अपने? ये रहा। तो शिक्षा विभाग है, सचिवालय, निदेशालय, उसके बाद ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में बढ़ जाता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बढ़ जाता है। ये इसका क्लासिफिकेशन। शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री, और सचिवालय में सचिव होता है, निदेशालय में निदेशक होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे फिर कुछ शिक्षा का सचिवालय ढांचा, प्रमुख प्रशासन सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव। उसके बाद शिक्षा निदेशालय में अधीनस्थ स्तरीय ढांचा, निदेशक, संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल, राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक। तो ये हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो तो हमने शिक्षा विभाग है, देन फिर विभाग, उच्च स्तरीय विभाग है ना, और फिर शिक्षा विभाग, उच्च स्तरीय विभाग, और एक संस्कृत विभाग, एक तकनीकी विभाग, ऐसे करके हमने देखा। और इनमें भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हमने 3 बॉक्स पढ़े ना, तो संभाग स्तर पर मतलब 3 बॉक्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने क्या क्या देखा? तो एक सचिव होता है, फिर संयुक्त सचिव, इस तरीके से हमने सचिव को श्रृंखला देखी। यहाँ पे हमने जिला और इस तरीके से कुछ जाना था। देखो बिना देखे दोहराना अपने को। और इसके ऊपर हमने कुछ ये देखा था कि शिक्षा विभाग में मंत्री होता है, फिर निदेशालय में निदेशक होता है, और देन विभाग में सचिव होता है, इस तरीके से जाना था, ठीक है। तो ये हो गया अपने शिक्षा विभाग में कौन होता है? अच्छा, मंत्री होता है। सचिवालय में सचिव होता है, हाँ सचिवालय में सचिव होगा, ठीक है। निदेशालय में निदेशक होता है, विभाग में शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री होता है। इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। और ये राजनीतिक है, ये प्रशासनिक और ये कार्यनीति, ये क्रियान्वयन, ये काम को लागू कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा का सचिवालय ढांचा, अब सचिवालय का ढांचा। अच्छा, सचिव, इसको इसमें से अपन इसको पिकअप करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ शिक्षा निदेशालय में अधीनस्थ स्तरीय ढांचा, यहाँ निदेशालय। अब इसको पिकअप करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि निदेशक होता है, इसके नीचे कौन होता है? निदेशक। तो राज्य है, संभाग है, जिला है, ब्लॉक है, स्कूल है। तो इन सारे लेवल पे क्या क्या होता है? निदेश। तो यहाँ पे राज्य स्तर पर कौन होता है? तो निदेशक होता है। संभाग स्तर पर कौन होता है? जिला स्तर पर कौन होता है? ब्लॉक स्तर पर शिक्षा मंत्री ये होता होगा, शिक्षा अधिकारी करके। स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल होता है। जिले के स्तर पर क्या होता है? जिला शिक्षा अधिकारी। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक। अच्छा, ये निदेशक होगा संयुक्त निदेशक, जिला पे जिला शिक्षा, ब्लॉक पे ब्लॉक, और स्कूल प्रिंसिपल। अब इसको थोड़ा डिटेल्स देखो, वापस से दोहरा। एक तो शिक्षा विभाग होता है, एक तकनीकी विभाग होता है, संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, मतलब एक शिक्षा विभाग होगा, उच्च स्तरीय, दोनों शिक्षा के लिए। उस लास्ट में अपने वो कौन सा? संस्कृत विभाग। ये मतलब पढ़ाई की जोड़ी, शिक्षा विभाग, स्कूल विभाग, उच्च स्तरीय और संस्कृत विभाग है ना। उसके बाद एक अपना थोड़ा सा अलग सा है तकनीकी विभाग। इनको सबको ध्यान रखोगे। अब इनको थोड़ा सा ढांचागत तरीके से पढ़ेंगे कि विभाग में कौन होता है? शिक्षा विभाग में कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। निदेशालय में कौन होता है? निदेशक होता है। और सचिव, पहले सचिवालय में कौन होता है? सचिव होता है। निदेशालय में कौन होता है? निदेशक होता है। अब निदेशालय को 2 भागों में बांटा हमने, यही हमने प्राथमिक शिक्षा वाला और उच्च प्राथमिक शिक्षा वाला, शायद इस तरीके से बांटा है। उसके बाद शायद है ना इस तरीके से, और फिर अपन एक को पिकअप करते, निदेशक को पिकअप करते तो पहले सचिवालय को करते। तो सचिवालय में पहले सचिव है और सचिवों की श्रृंखला आ जाती। फिर निदेशालय को पिकअप करते हैं, तो निदेशालय में अपन वही जिला, राज्य, इस तरीके से देखते हैं। तो राज्य है, संभाग है, जिला है, ब्लॉक है, तो और स्कूल है ना। तो यहाँ पे निदेशालय है, निदेशक है, संयुक्त निदेशक है, ब्लॉक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और फिर स्कूल पे अपने ठीक है। तो लास्ट में अपने इस स्तर पर अपने प्रिंसिपल है।
ठीक है। और जो मैं आपको निदेशक ने बताया तो उसमें ऐसे कुछ सचिव संयुक्त सचिव ऐसा कुछ था। तो क्या था अपने सचिव है संयुक्त सचिव सहायक सचिव, ठीक है। तो सचिव के नीचे संयुक्त सचिव फिर सहायक सचिव, इस तरीके से ध्यान रखोगे। प्रमुख सचिव होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को सचिव ध्यान रखना। मैं तो सचिव ध्यान रखोगे, उसके नीचे अपने संयुक्त सचिव है सहायक सचिव, इस तरीके से आपको मोटा मोटी ढांचा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने मन से बताया था आपको मतलब कोई ऐसे ही कुछ दो कैटेगरी, तो क्या है प्रारंभिक शिक्षा की कैटेगरी और माध्यमिक शिक्षा, तो ये अपना ढांचा कंप्लीट याद हो गया। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ क्या बता रखा है बेसिकली कि विकास। तो 1950 में क्या 59 में क्या हुआ 97 में क्या, तो ये 1950 से और ये पूरा मान लो 2000 है ना, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखो। और ये बीच का कहीं, तो ये अपने 1950 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, लगभग 2000 में क्या हुआ, तो शिक्षा बीकानेर की स्थापना हुई थी है ना। और पंचायती राज कानून व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा अधीन ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, तो ये 59 में पंचायती राज आया था अपना मालूम है ही सही, पता नहीं यहाँ क्यों बता प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संगठन एवं कार्य। अच्छा, तो यहाँ पे 1997 के प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर अलग हो, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्थापित हो रही दोनों सेपरेट हो गई। जनवरी 1998 को क्या हुआ था, कार्य प्रारंभ। अच्छा, यहाँ से कार्य प्रारंभ। तो 2010 में संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित किंतु पैतृक विभाग शिक्षा विभाग, ठीक है। तो 2010 में हमने जो छोटे बच्चों की पढ़ाई ना वो हमने पंचायत को सौंप दी। तो अब हमने जो भी पढ़ा ऊपर हमको दोहराना है। हमको पता चला कि उनका हमने यहाँ 3 साल देखे, एक तो हमने 50 का आ जाएगा, उसके बाद अपने लास्ट में अपने 2000 का आ जाएगा, बीच में अपने 60 के आसपास 59 का आ जाएगा। 2000 में क्या होता है कि बीकानेर की स्थापना हुई थी, माध्यमिक शिक्षा मतलब बीकानेर की स्थापना हुई थी, बीकानेर की। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली दोनों लास्ट में क्या होता है कि दोनों में यहाँ लास्ट में आके दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यहाँ पे दोनों अलग हो गए थे। और 2010 में ना फिर एक चौथा आंकड़ा लास्ट में था, 2010 में पंचायत को सौंपा गया था छोटे बच्चों का कार्यभार। तो सारी बात यही है ना कि माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा दोनों एक साथ ही थे और यहाँ पे दोनों अलग हो, ये वैसी बात है। और यहाँ पे पंचायती राज की स्थापना, तो इस तरीके से हमने इस पेज को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लिया, कोई बात खास नहीं लगी मुझे तो, और ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरे तरीके से मोटा मोटी हमने आइडिया जाना है कि ये संस्कृत विभाग 3 हो जाती है, एक चौथा विभाग भी हो जाता है हमारा। फिर उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने बैठ जाते हैं अपन, है ना, कि शिक्षा विभाग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और फिर अपने 3 होते हैं ना, एक तो शिक्षा विभाग हो जाता है, एक माध्यमिक एक शिक्षा विभाग है, एक तकनीकी करके है विभाग है, और प्राथमिक विभाग है। इस तरीके से मोटा मोटी अपने 4 विभाग होते हैं, उनमें अपन एक को पिकअप करते हैं और फिर डिटेल से पढ़ने लग जाते हैं उनको। तो अपने को 3 बार रिवाइज करना है चीज़ों को। तो हमने 4 विभाग देखे, फिर शिक्षा विभाग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, फिर सचिवालय के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, सचिवालय के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, और निदेशालय के बारे में सचिवालय और निदेशालय के बारे में डिटेल से पढ़ा हमने, ठीक है। तो इन दोनों को हमने डिटेल से पढ़ा। और थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम कुछ जानकारी लेते हैं, 3 से 4 सनों के बारे में इसके ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जानकारी ली हमने, ठीक है। तो ये हमने 2 बार दोहरा लिया, अब 3 बार दोहरा दे। तो हमने ना कुछ 4 सन जाने ऊपर, तो है ना 4 सनों को देखा ऊपर हमने, और नीचे क्या देखा, और नीचे हमने एक इस तरीके से एक फॉर्मेट पढ़ा। उस फॉर्मेट में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, है ना, कुछ 3 चीजें सिमिलर लगती है हमको, एक अलग लगती है। फिर इसकी डिटेल को पढ़ने लग जाते हैं हम, जैसे कि अपने फिर अपन है ना किस किस की डिटेल देखते हैं। तो अपन एक तो निदेशालय की डिटेल देखते हैं, एक सचिवालय की डिटेल देखते हैं, और इस तरीके से मोटा मोटी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 बार दोहरा लिया मोटा मोटी, आपको फटाफट से अपन नोट डाउन करेंगे हमने जो भी पढ़ा है वो, ओके। तो हम बेसिकली क्या देखा हमने, 1 मिनट रुकेंगे जरा सा, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने देखो आज क्या तारीख हो गई, आज बेसिकली आज 4 फरवरी 2024 का समय। हमने पढ़ा पेज नंबर कितना 30। पेज नंबर 30 में हमने क्या जाना, पेज नंबर 30 में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हमने अगर पेज को ध्यान करोगे ना, तो हमने ये मान लो पेज है, ये मान लो एक पेज है, तो हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कुछ इस तरीके से, यहाँ हमने 4 बिंदु पढ़े। फिर यहाँ हमने कुछ इस तरीके से एल की आकृति में कुछ फिगर में पढ़ा है ना, यहाँ पे हमने सन पढ़े, 4 सन पढ़े, और यहाँ पे हमने कुछ 3 से 4 नामों को जाना है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से देखते हैं ना, इस फॉर्मेट को डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ अपने शिक्षा विभाग को जाना था, यहाँ हमने प्राथमिक विभाग को जाना था, यहाँ हमने फिर संस्कृत विभाग को जाना था, और यहाँ तकनीकी विभाग को जाना था, ठीक है। उसके बाद अपन डिटेल से पढ़ने लग जाते हैं कि बेसिकली इसको अगर आप और बांटोगे, एक देखो, एक हमने पढ़ा था कि एक सचिव होता है,
एक सचिवालय सचिवालय के बारे में पढ़ा और निदेशक के बारे में पढ़ा, निदेशालय के बारे में पढ़ा हमने। तो यहाँ हमने मतलब 2-3 बॉक्स और देखे थे, जैसे कि सचिव होता है ना, सचिव के नीचे फिर संयुक्त सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है ना, और फिर सहायक सचिव हो जाता है, सहायक सचिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना था। और इसके ऊपर प्रमुख सचिव होता है। सचिव तो हम ऐसे ही मतलब याद करने के लिए कह रहे थे। तो ये बॉक्स हमने कवर करा था, मैंने कहा था ना 1-2 बॉक्स हमने कवर करे, एक बॉक्स हमने ये कवर करा। इसके अलावा हमने एक और बॉक्स कवर करा जो कि निदेशालय के बारे में ना। तो निदेशालय के बारे में, निदेशालय में कौन कौन होता है, तो एक हो जाता है अपने संभाग स्तर, है ना, अपन स्तर के आधार पर पढ़ेंगे यहाँ पे। एक हो जाता है अपने पहले राज्य जाता है बेसिकली, तो यहाँ अपने राज्य स्तर हो जाता है ना, 2 बॉक्स बनाएंगे अपन, राज्य होता है, संभाग हो जाता है, जिला है ना, देन अपने ब्लॉक वगैरह हो जाता है, ब्लॉक है ना। तो राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक और स्कूल, ये 4 स्तर देखते हैं। इन निदेशालय की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे निदेशक हो जाता है, यहाँ पे संयुक्त निदेशक हो जाता है, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल। तो इस तरीके से अपने 2 बॉक्स पढ़े थे। ये क्यों पढ़े थे, ताकि हमको चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए, याद हो जाए, इस वजह से अपन थोड़ा इसको फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करें। तो ये हमने कहा। और इसके अलावा हम ना एक और सारणी पढ़ते हैं, जिसमें अपन कहते थे कि एक निदेशालय आ जाता है, सचिवालय आ जाता है, फिर निदेशालय आता है। तो यहाँ पढ़ते शायद तक शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग में एक तो अपन इसको क्लासीफाई करते हैं शायद तक। तो यहाँ अपने सबसे पहले शिक्षा विभाग है। अगर तीसरा बॉक्स में बनाओ तो शायद ये था कि शिक्षा विभाग आएगा, फिर अपने सचिवालय आएगा, फिर इसके नीचे सचिवालय आता है, फिर इसके नीचे निदेशालय आता है, निदेशालय आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मुझे ऐसा ध्यान है। तो ये हमने देखो, शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री होता है, सचिवालय में सचिव होता है, निदेशालय में निदेशक होता है, ये हमने जाना था, ठीक है। तो एक बॉक्स अब नहीं हो गया, तो 3 बॉक्स हो गए ना। तो इन 3 बॉक्स का जिक्र हमने करा। इसके बाद ये एल क्या है फिर, तो यहाँ पे अपन सन पढ़ते हैं। इन सन को भी थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो क्या थे, ये अपने थे 1950, फिर लास्ट में था, मैंने कहा था लमसम मान लो तो 2000 मान लो कि, और यहाँ पे अपने 59 था, और फिर लास्ट में एक 2010 भी आ गया था। तो यहाँ क्या क्या हुआ था, यहाँ पे ना प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय बीकानेर बना था। प्राथमिक प्लस माध्यमिक निदेशालय बीकानेर की स्थापना होती, बीकानेर की स्थापना होती। इसके अलावा यहाँ 1997 में ये दोनों सेपरेट हो जाते, यानी प्राथमिक वाला अलग हो जाता है और माध्यमिक वाला अलग हो जाता है। इस तरीके से हमने जाना। इसके अलावा 59 में पंचायती राज, 59 में क्या हुआ था, तो 59 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, 2010 में पंचायती राज से जुड़ी हुई बात हुई थी कि पंचायती राज को स्कूल, प्राथमिक स्कूल का है, कक्षाओं का कार्यभार सौंप दिया गया था। अब देख लेते क्या ये बातें बिल्कुल सही है क्या। देखो हम शिक्षा विभाग बिल्कुल सही है, शिक्षा विभाग ये है ना 1997 में विभाजन हो गया था निदेशालय का, बिल्कुल सही बताया। निदेशालय, अच्छा अपने यहाँ पे खाली एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि हमने निदेशालय को क्लासीफाई नहीं करा। निदेशालय भी अपने आप में 2 भागों में बटाया, तो निदेशालय को क्लासीफाई कर देते हैं हम भी, है ना, कि प्राथमिक शिक्षा का अलग हो गया, माध्यमिक शिक्षा का अलग हो गया। तो ये निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलग बन गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग बन गया। 1997 ओपन किया था, तो 2000, हाँ ये देख तो लिया आपने, ठीक है। तो अपने इसका मतलब सब व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया। एक भी बात ऐसी नहीं जो हमारी मिस रह गई। पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है 59 में, जानते हैं आप कहाँ लिखा मैंने, 59 में, अच्छा ये 56 लिख दिया। पंचायती राज मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, और इसको काम कब सौंपा गया था, तो 97 में सौंपा गया था, 2010 में सौंपा गया था इसको, छोटे बच्चों का काम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 30 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपन पेज नंबर 31 के साथ।